केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होंगी। इसके मद्देनजर पंजाब विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें भाजपा के अतिरिक्त सभी दलों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए केंद्र के कदम को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 का उल्लंघन करार देते हुए असंवैधानिक बताया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन और अन्य ढांचा संपत्तियों में संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल के सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक इस प्रस्ताव के समर्थन में आए और केंद्र के कदम को तानाशाही और निरंकुश बताया। विधानसभा का ये एक दिवसीय विशेष सत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के परिप्रेक्ष्य में बुलाया गया, जिसमें कहा गया है कि केंद्रीय सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। अमित शाह ने 27 मार्च को घोषणा की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें अब केंद्रीय सिविल सेवाओं के अनुरूप होगी। इसका मतलब ये हुआ कि चंडीगढ़ के कर्मचारी जो अब तक पंजाब सिविल सेवा नियम के अधीन आते थे, अब केंद्रीय सेवा नियमों के तहत आएंगे, जो कि 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। नियमों के तहत चंडीगढ़ में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 60 साल कर दी गई है और महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1 साल के बजाय 2 साल की छुट्टी मिलेगी। केंद्र ने नियमों को अधिसूचित कर दिया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस दावे पर हिमाचल सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो चंडीगढ़ में अपने 7.19% जमीन के हक को नहीं छोड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हुए भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में 4,250 करोड़ के एरियर को मांगा है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 में पंजाब, हरियाणा व हिमाचल की जनसंख्या, संसाधन और विकास को आधार मानकर हिमाचल को 7.19% हिस्सा देने का फैसला लिया गया था। हालात ये है कि पीजीआई चंडीगढ़ में 1992 तक हिमाचल सरकार का अधिकारी नहीं था। इसी तरह से बीबीएमबी की परियोजनाओं में प्रदेश के लोगों को रोजगार का लिखित प्रावधान नहीं था। परियोजनाएं हिमाचल में है, मगर इनमें प्रदेश के अधिकारियों को शामिल नहीं किया जाता था। 27 सितंबर 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने बीबीएमबी को फैसला दिया था कि हिमाचल को बढ़े हुए हिस्से का एरियर भुगतान करें। न्यायालय ने बीबीएमबी की 3 जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी को 1966 से 2.5% से बढ़ाकर 7.19% कर दिया था। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि कई दशक से हिस्से का भुगतान नहीं हुआ है। इसी आधार पर हिमाचल सरकार ने 4,250 करोड़ के एरियर का दावा किया था। प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में पक्ष रखा गया है। पंजाब की राजनीतिक पार्टियां अमित शाह के इस फैसले को आने वाले लोकसभा चुनावों से जोड़कर देख रही हैं। चंडीगढ़ भाजपा हमेशा से ही मजबूत स्थिति में रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपनी जमीन चंडीगढ़ में एक बार फिर से भाजपा मजबूत कर रही है। पिछले साल संपन्न हुए नगर निगम चुनावों में भाजपा को आम आदमी पार्टी से कड़ी टक्कर मिली थी। आपने सभी को चौंकाते हुए सबसे ज्यादा 14 सीटें जीती थी। हालांकि एक वोट आपका रिजेक्ट होने के बाद मेयर चंडीगढ़ में भाजपा का ही बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से चंडीगढ़ के सभी सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सेवा नियम के दायरे में लाए जाएंगे, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। कुल मिलाकर ये है कि चंडीगढ़ के कर्मचारियों को भी वे सभी सुविधाएं मिलेंगी जो केंद्र के कर्मचारियों को मिलती है। अमित शाह के इस ऐलान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने भगवंत मान का कहना है कि ये पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 के खिलाफ है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ पर अपने सही दावे के लिए मजबूती से लड़ेगी। पंजाब लगातार दावा करता रहा है कि चंडीगढ़ उसका अभिन्न हिस्सा है। 1985 में हुए राजीव लोंगोवाल समझौते में भी इस बात का जिक्र है। केंद्र सरकार के हालिया फैसले का अकाली दल ने भी विरोध किया है। अकाली दल का कहना है कि इससे पंजाब के राजधानी के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अब यहां कर्मचारियों पर पंजाब सेवा नियम लागू नहीं होंगे। 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन एक्ट पास हुआ।
इस एक्ट से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आया। अकाली नेता डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा के मुताबिक इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60% कर्मचारी पंजाब से और 40% हरियाणा से होंगे। कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा चंडीगढ़ को विवादित क्षेत्र मानते हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा भी चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि चंडीगढ़ हरियाणा का था और हमेशा हरियाणा का रहेगा। हरियाणा के नेताओं का कहना है कि चंडीगढ़ अंबाला जिले का हिस्सा था, जो हरियाणा का हिस्सा है। सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश भी चंडीगढ़ पर अपना दावा करता है। 27 सितंबर 2011 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ की 7.19% जमीन पर हिमाचल प्रदेश का भी हक है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दावा करते हैं कि हिमाचल नवंबर 1996 से भाखड़ा नंगल पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली का 7.19% हिस्सा पाने का हकदार था। जयराम ठाकुर कहते हैं कि हिमाचल को चंडीगढ़ का उसका वैध हिस्सा मिलना चाहिए।